दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यह हमारा संप्रेषण कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है। फॉर्म में भरी गई ग्राहक की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? यह हमारी बाहरी सूचना है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? यह हमारा मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं को दर्शाता है। रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह हमारी खतौनी कहलाती है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? यह अभिप्रेरणा कहलाता है। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? तो यह हमारा समता पर व्यापार कहलाएगा। किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो ये हमारे टेलर। पोस्ट डेकोर्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लूथर गुल्किक ने इसको प्रतिपादित किया। इसका पूर्ण रूप क्या है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटर, R फॉर रिपोर्टर, B फॉर बजटिंग। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉर्ज हाउसन का है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं। यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? ये हमारा भेदभाव रहित विपणन नीति है। प्रमाणीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह हमारा अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो ये मध्य स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए हमारे चिंतित होंगे। विनिर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो वो हमारी केंद्रित विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। विपणन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन स्टाफ और प्रक्रियात्मक हमारे प्रमुख 3 प्रकार हैं। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार का हमारा विभक्तिकरण कहलाता है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? यह हमारा बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेवलोनियन मॉडल इस पर आधारित। तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन सीमांकन क्या है? तो परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही खाते में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? वहाँ हमारा मुख्य जर्नल में इसको एंट्री की जाती है। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना केंद्रीकरण कहलाता है। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसका फुल फॉर्म है। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र है। चेक हमारे एक विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? यह हमारा बाह्य घटक है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह हरबिन्सन की एक बहुत प्रचलित पुस्तक है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? यह कथन FW टेलर का है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? तो यह हमारा परीक्षण जिन्हें एक ही प्रकार के कार्य बार बार करना पड़ते हैं उन पर किया जाता है। प्रतिबल
साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? यह इसलिए लिया जाता है ताकि पता लगा सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्य ह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो यह हमारी स्थायी संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हमारा 1947 में पारित किया गया। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? यह हमारी उत्तरवर्ती क्रिया है। खाता बही क्या है? खाता बही हमारा एक खाते के समूह को कहा जाता है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह हमारा 1948 में पारित किया गया। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? यह हमारा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। इससे हमारा कौशल बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका हमारा वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना इसका अर्थ होता है। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो इसके 5 चरण हैं। 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? तो यह हमारे ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता, सहयोगी और प्रसंग, इसके 5 तत्व होते हैं 5C मार्केटिंग के। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसको पद सोपान कहा जाता है। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादनों पर नजर रखना आदि क्या संबंधित करता है? यह हमारा विपणन पर्यावरण को संबंधित करता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? यह हमारे व्यवहार में ही दृष्टिगोचर होगा। ज्ञान और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इन्होंने हमारे 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? यह हमारी वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा हमारी 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? तो यह हमारी मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है, बोनस देना। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? तो ये हमारे दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको अधिमान अंश पत्रधारी कहते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो तब वह प्रवक्ता कहलाता है। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो यह वित्तीय विवरण कहलाता है। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? यह कथन कैथ सुसनता है। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह हमारी मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया कहलाती है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ओलिवर शील्ड ने प्रबंध प्रशासन में अंतर को स्पष्ट किया। चयन प्रक्रियाओं का अंतिम चरण क्या है? चयन प्रक्रियाओं का अंतिम चरण प्रत्यादेश होता है। भारत में लेखा मानक एक किस वर्ष में व्याख्या करता है? तो यह हमारा लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है। इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो यह हमारी इन्वेंटरी प्रबंधन स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? तो यह हमारा कार्मिक प्रबंधन ने मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान ले लिया है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक क्रांति के लिए प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? यह हमारा नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंधन का प्रथम कार्य नियोजन, प्रबंधन का अंतिम कार्य नियंत्रण। इन दोनों को आप अच्छे से रट लीजिए।
सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना सकल कार्यशील पूंजी है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो टॉन्सले, क्लार्क और पायल, ये हमारी विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? तो यह हमारे महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कथन है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना ही लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो यह हमारे व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। धन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोग को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? यह हमारा डॉक्टर डावर का कथन है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? तो यह हमारी उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों को आवश्यक कौशल है। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ये रावर के कल्ले के द्वारा पहचाने गए हैं। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो यह हमारे विपणन अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? यह हमारे वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं?